नामक एक गांव में बिरजू अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी राधा और बेटी काशी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। बिरजू का गांव में एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियों की खेती करता था और फिर उन सब्जियों को बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। राधा, ये लो पैसे। इस बार की फसल पहले से अच्छी हुई थी तो इस बार अच्छा मुनाफा हुआ। इनको संभाल कर खर्च करना, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली है ना, तो इस बार हमें खेत में सर्दियों की फसल लगानी है। फसल लगाने का काम मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। इस तरह बिरजू सर्दियों वाली फसल लगाने में जुट जाता है और हर रोज अपनी फसलों को पानी देने में लग जाता है। इस तरह समय बीतने के साथ साथ सर्दियों का मौसम आ जाता है। चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगती है। इस बार की सर्दी लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ती है। ठंडी हवाओं के साथ साथ इस बार भारी बर्फबारी हो रही थी। ठंड से लोगों का बुरा हाल था। बिरजू की खेत की फसल भी कटाई के लिए तैयार हो गई थी। राधा, इस बार लोगों से सुनने में आया है कि इस बार की ठंड अपने साथ कहर लेकर आएगी। हमारी खेत की फसल भी अब काटने के लिए तैयार हो गई है। अब हमें अपने फसलों की कटाई शुरू कर देनी चाहिए। पर अभी लोगों ने तो फसल की कटाई शुरू भी नहीं की। तुमने बाहर देखा नहीं किस तरह से बर्फबारी हो रही है? अगर ऐसे ही बर्फबारी होती रही तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। हमें फसलों की कटाई का काम शुरू कर देना चाहिए। मैं भी कल तुम्हारे साथ फसल काटने चलूंगा। इस तरह वह सभी रात होते ही सो जाते हैं, मगर लगता है कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उस रात भारी बर्फबारी के साथ जोरदार बारिश होती है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। बिजली की आवाज सुनकर बिरजू का परिवार उठ जाता है। हे भगवान, आज तो बहुत भयानक बारिश हो रही है। इस बारिश में कहीं मेरी फसल खराब ना हो जाए। इस बार की ठंड का यह कैसा कहर है। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। भगवान सब अच्छा ही करेंगे। अभी आप सो जाइए, सुबह जाकर हम अपने खेत देख आएंगे। सारी रात बारिश होती रही। सुबह होते ही बिरजू अपनी पत्नी के साथ खेत के पास जाता है। उन्होंने वहां जाकर देखा कि उनके खेत में पूरा पानी भर गया है, जिस वजह से उनकी सारी सब्जियां भी खराब हो गई हैं। यह देखकर बिरजू और राधा बहुत निराश हो जाते हैं। हे भगवान, आपने ये क्या किया? हमारे पास घर चलाने का बस एक यही साधन था और वह भी आपने हमसे छीन लिया। इस तरह दोनों पति पत्नी दुखी होकर वहां से अपने घर आ जाते हैं। सारी फसल बारिश में खराब हो जाने के कारण इस साल बिरजू के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर का जो कुछ भी राशन बचा था, अब वह सब खत्म हो चुका था, जिस वजह से बिरजू का परिवार 2 दिन से भूखा था। हे भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? 2 दिन हो गए, हमने रोटी का एक निवाला भी नहीं खाया। राधा, मैं बाहर जा रहा हूँ काम ढूंढने। शायद कोई काम मिल जाए तो हमें 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। ऐसा कहकर बिरजू काम की तलाश में भरी ठंड वाली बर्फबारी में काम ढूंढने निकल जाता है। राधा भी काम की तलाश में बाहर निकल जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको एक दूसरे गांव में फसल की कटाई का काम मिल जाता है, जहां पर वह फसलों को काटती है। अरे जल्दी जल्दी काम करो, सारी फसल आज की आज ही कट जानी चाहिए। साहब, और यह जो छोटी छोटी फसल आई हुई है, इसका क्या करना है? अरे यह तो सरसों और बथुआ का साग है, इसका मैं क्या करूंगा? इसको अलग निकाल कर फेंक दो। सारी फसल की कटाई करने के बाद राधा उस फेंके हुए बथुआ और सरसों के साग को लेकर घर आ जाती है। फिर उस सरसों और बथुआ के साग को पीस लेती है। तभी उसकी नजर बचे हुए रोटी के चोकर पर जाती है। वह उस चोकर को पिसे हुए पेस्ट में मिलाकर उसकी की रोटी सेक देती है। तब तक बिरजू भी वापस घर आ जाता है। राधा, मुझे गांव के मुखिया के यहाँ पर काम मिल गया है। मैंने मुखिया जी से थोड़े से नगद पैसे मांगे थे। अभी तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, पर उन्होंने कहा है कि थोड़े पैसे वह मुझे कल दे देंगे। अच्छा, मैंने भी आज बाहर दूसरे गांव में कटाई का काम किया है। मुझे भी उस काम के थोड़े से पैसे कल मिल जाएंगे। राधा, मैं अपने आप को कितना सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुश्किल घड़ी में तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। तभी बिरजू की नजर राधा की बनाई हुई रोटी पर जाती है। राधा, तुम यह क्या बना रही हो? राधा, ये मैंने सरसों और बथुआ के साग को आटे के छोकर में मिलाकर रोटी बनाई है।
आज हम सब इसी को खाकर अपना पेट भर लेंगे। और इस तरह सारा परिवार उस सरसों और बथुआ से बनी हुई रोटी को खाता है। यह रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। मैंने आज से पहले यह सरसों और बथुआ की रोटी नहीं खाई थी। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बहू, ये रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इस तरह वह सारे मिलकर उस दिन सरसों और बथुआ से बनी रोटी को खा लेते हैं। बिरजू और राधा को अब काम मिल चुका था। दोनों अगले दिन अपने अपने काम पर जाते हैं और बहुत दिल लगाकर काम करते हैं। इसके बाद उन दोनों को उनकी मेहनत का फल मिल जाता है, जिससे वह अपने घर के लिए राशन का सामान लेकर आते हैं और फिर सबके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। पर हाँ, अब वह कभी कभी बथुआ और सरसों के साग की रोटी को भी बनाकर खाया करते थे। वह उन सभी को बहुत पसंद थी।